अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रीजनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन क्या खास भी सबसे पहले आपको बताएंगे पीटीआई के प्रोपेगेंडे पर पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया का बयान सामने आ गया है। वजाहती बयान से पीटीआई का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। अपडेट आपको कर रहे हैं, पीटीआई का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है क्योंकि पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से भी वजाहती बयान सामने आ चुका है और बयान के मुताबिक इंतज़ामिया का ये कहना है कि सोशल मीडिया पर मुजाहिरीन की अमवात से रिलेटेड कोई भी खबर सच्ची नहीं है और ये मन घड़त प्रोपेगेंडा पीटीआई की जानिब से किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि फोर्सेस की जानिब से उनके मुजाहिरीन पर शेलिंग की गई है और फायरिंग के कुछ वाक़यात भी हुए हैं, लेकिन पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया इसके बिल्कुल बरक्स वजाहत जारी कर रही है और उनका ये कहना है कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुजाहिरीन की अमवात से मुतालिक और इसमें कोई सदाकत नहीं है। अपडेट आपको कर रहे हैं पीटीआई के प्रोपेगेंडे पर पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी मंजर आम पर आ गया है। वजाहती बयान में कहा गया है कि पीटीआई का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से नाकाम हो गया है और सोशल मीडिया पर मन घड़त खबरें चलाई जा रही हैं जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर साहब से। जी मतीन हैदर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया है, पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया ने वजाहत जारी कर दी है। जी बिल्कुल, अस्पताल इंतजामिया को ये वजाहत जारी करनी पड़ी क्योंकि सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ प्रोपेगेंडा कर रही है कि उनके कारकुन जो हैं वो जहां भाग हुए हैं। काम इस हवाले से पीटीआई प्रोपेगेंडे के हवाले से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो वफाकी दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसका वजाहती बयान सामने आ गया। पीटीआई के प्रोपेगेंडे को पिम्स अस्पताल के वजाहती बयान ने बेनकाब कर दिया। अस्पताल इंतजामिया ने अपने बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर मुजाहिरीन की अमवात के बारे में चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। अस्पताल इंतजामिया ने अपने बयान में कहा कि एहतजाज के दौरान 66 कानून नाफिज करने वाले अदारे जबकि 36 सिविलियंस को इमरजेंसी में लाया गया। अस्पताल इंतजामिया ने कहा कि ज्यादातर अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अपने बयान में अस्पताल इंतजामिया ने कहा कि बच्चे कुछ अफराद की अभी तिबी इमदाद जारी है। मदीद साहब, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी के इल्जाम में पीटीआई के सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डी चौक से 1000 से जायद, रावलपिंडी से 400, अटक पत्थरगढ़ से 410, चकवाल से 44, मरी से 3 और मियांवाली से 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंकशाफ हुआ है कि पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और एहलकार भी शामिल थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार शरपसंदों से असलहा, कुलाले, पत्थर और दीगर अशिया बरामद की हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज में पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों की शहादतें भी हुई हैं। मुतादिद पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जख्मी हो गए हैं, जिनमें चंद की हालत तशवीशनाक है। पीटीआई के मरकजी काफिले में शामिल जलाए गए कंटेनर्स को इस्लामाबाद इंतजामिया जना एवेन्यू से हटा रही है। कंटेनर हटाकर ट्रैफिक की रवानी को बहाल भी किया जाएगा। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे जना एवेन्यू पर मौजूद हैं। फैजान, अपडेट कीजिएगा, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं वहाँ? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त मैं जिना एवेन्यू पे मौजूद हूँ और जिना एवेन्यू पे गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी काफिले में शामिल जो कंटेनर था उसको आग लगा दी गई थी और उसका यहाँ पर वो पड़ा हुआ था। उसको हटाने के लिए अब इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अगर कैमरामैन दिखा सके तो इस वक्त जिना एवेन्यू से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंटेनर है उसको उठाया जा रहा है और इसको यहाँ पर क्रेन की मदद से जो है यहाँ पर उठाया जा रहा है। आस पास के दफातर के लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनको दूर भी किया जा रहा है पुलिस हुकाम की जानिब से। ये कंटेनर हटा के यहाँ पर जिना एवेन्यू पर जो ट्रैफिक मुअत्तल थी उसको यहाँ पर बहाल किया जाएगा और इस कंटेनर को इंतजामिया और हमारी पुलिस अपनी तहवील में लेके जाएगा। ये कहना है कि इस के हवाले से जो है कंटेनर का मालिक तक पहुँचा जाएगा कि कंटेनर किसका है और बाकी जो तफ्तीश है और अगर कोई सुराग मिल सका कि इसको आग किस तरह लगाई गई है तो उसका भी जो है जायजा लिया जाएगा। जी। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई है। सार्फिन को व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई हासिल हो गई है। 2 रोज़ से इंटरनेट सर्विस मुतासर होने से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जाली और जालिम हुकूमत ने जुल्म और बर्बरियत की एक और नई दास्तान रकम की है। मॉडल टाउन के बाद सानिया डी चौक भी जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। ऐसा जुल्म किया गया कि जब तारीख लिखी जाएगी तो कलम भी कांप जाएगा। जुल्म हमेशा खौफजदा लोग करते हैं। निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाना खौफजदा होने का अमली सबूत है। जाली हुकूमत जुल्म करके हार गई, मगर PTI जुल्म बर्दाश्त करके जीत गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ से कारकुनों की हलाकतों का सबूत मांग लिया है। कहा कि PTI सोशल मीडिया पर बेबुनियाद मुहिम चलाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अभी पोलिंग क्लिनिक इस्लामाबाद इंतजामिया की वजाहत आई है कि यहाँ कोई लाशें नहीं लाई गई हैं। 37 अफगान बाशिंदे और जदीद असलहा मुजाहिरीन से पकड़ा गया है। PTI को शिकस्त हुई है। से वो 4 जवान रेंजर्स के शहीद किए गए हिट एंड रन के एक इंसिडेंट में जिस तरीके से पुलिस के एहलकारों को शहीद किया गया, उसके बाद मजलूमियत का प्रचार करना और उसके बाद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लाशों का सहारा लेना, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई एक मकरू और कबीह फेल है। आंसू गैस के शेल, आंसू गैस फायर करने वाली जो गन्स थी वो इनके पास थी, और इसके साथ साथ इन्होंने जो पथराव किया, जो गुलेलों का इस्तेमाल किया, बंटों का इस्तेमाल किया, पुलिस वालों को इन्होंने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, बगैर सबूत के, बगैर दलील के एक सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा शुरू कर देना और ये झूठ बोलना कि जी लाशें गिरी हैं, लोग मरे हैं। अभी थोड़ी देर पहले पोली क्लिनिक की इंतज़ामिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ कोई लाशें नहीं आई। कई दिन की बंदिश के बाद गुजरात और सराय आलमगीर में सड़कें खोल दी गई हैं। दरियाए जहलुम के तीनों पुलों से कंटेनर्स हटा दिए गए हैं। जहलुम पुल ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया है। छठे रोज अंदरूनी शहर में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलने लगी है। शहरियों की आसानी के लिए पुराना पुल भी खोल दिया गया। फिरोजवाला में गुज़िश्ता रोज़ रास्तों की बंदिश से शहरी परेशान रहे। दरियाए रावी गलत तरीके से अबूर करने पर 30 से ज़ायद मोटरसाइकिल सवार ट्रेन की जद में आ गए। तेज़ रफ्तारी से आने वाली ट्रेन ने कई मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। पुल पर मौजूद मोटरसाइकिल सवारों ने छलांगे लगाकर जानें बचाईं। हादसे में 7 अफराद जख्मी हुए। कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। हादसे की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। और अभी आपको बताएं कि दोबारा MD कैट टेस्ट के लिए 2 जामियात के नामों का ऐलान कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक MD कैट टेस्ट जामिया कराची और NED यूनिवर्सिटी में होगा। वाज़ेह रहे कि इससे पहले कहा जा रहा था कि ये टेस्ट 8 दिसंबर को IBA सक्खर में होगा, लेकिन अब मज़ीद 2 जामियात के नाम सामने आ गए हैं और नए नोटिफिकेशन के मुताबिक कहा जा रहा है अब ये टेस्ट कराची यूनिवर्सिटी और NED यूनिवर्सिटी में होगा। जब पहले ये टेस्ट हुआ था तो बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगी देखने में आई थी, और इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं आयमा खान से। जी आयमा, मजीद क्या डिटेल्स हैं? दोबारा से जामिया तब्दील हो गई हैं? जी बिल्कुल, देखें ऐसा ही है। SIBA टेस्टिंग सर्विस ने जो है वो MD कैट टेस्ट जो है वो दोबारा लेने का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन भी जो है वो इस हवाले से जारी कर दिया है। पहले जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी और NED यूनिवर्सिटी में जो है वो कराची में MD कैट के टेस्ट जो है वो मुनक्किद हुए थे। ताहम इस बार जो है वो जामिया कराची में जो है वो टेस्ट का इनेकाद किया जाएगा। साथ ही साथ जो है वो MD कैट की टेस्ट की तारीख का भी जो है वो ऐलान कर दिया है। टेस्ट जो है वो 8 दिसंबर को लिया जाएगा। जी ठीक है आयमा, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। और सिंध असम्बली के बेशतर अरकान ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। अरकान को मौजूदा माहाना तनख्वाह और मराद की मद में 1,44,000 रुपये मिलते हैं। स्पीकर सिंध असम्बली का तनख्वाहों और मराद का मामला स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में उठाने का फैसला कर लिया गया है। मजीद बात कर लेते हैं ताहा मलिक से। जी ताहा मलिक, मजीद क्या डिटेल्स हैं, क्या पेशरफ्त होने का इम्कान है? जी बिल्कुल, देखिए सिंध असम्बली अरकान की तनख्वाहें बढ़ाने की तजवीज़ जो है वो सामने आई है। सिंध असम्बली के बेशतर अरकान ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। सिंध असम्बली के अरकान को मौजूदा माहाना तनख्वाह मराद 1,44,000 रुपये मिलते हैं।
जबकि दीगर सूबों के मुकाबले में ये जो तनख्वाह है और मरात है ये कम है। स्पीकर सिंध असेंबली का तनख्वाह मरात के मामले को स्पीकर कॉन्फ्रेंस में उठाने का फैसला किया गया है, जबकि स्पीकर कॉन्फ्रेंस 19 दिसंबर को होगी और 11 दिसंबर को तमाम असेंबलियों के सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस भी जो है वो होनी है। तमाम सूबाई असेंबलियों के अराकीन की तनख्वाहें और मरात जो है वो यकसा करने की जो है वो तजवीज़ इसमें रखी जाएगी, जबकि सिंध असेंबली इजलास में कायमा कमेटी इजलास और अरकान को जो है वो 2000 रुपये भी इजाफी मिलते हैं। इसके हवाले से भी जो है मजीद फैसले किए जाएंगे। सिंध असेंबली अरकान की तनख्वाहें और मरात ग्रेड 18 अफसर से भी कम है, अरकान ने ये शिकवा किया है, जबकि स्पीकर कॉन्फ्रेंस में सिंध असेंबली अरकान की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ पर मजीद गौर होगा और फिर इसके बाद मजीद पेशरफ सामने आएगी। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। डेरा गाजी खान पुलिस ने एक बार फिर खवाजी दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बना दिया है। रात गए 25 से 30 दहशतगर्दों ने थाना बेहुआ की सरहदी चौकी लखानी पर हमला किया। थर्मल इमेज कैमरों की मदद से खवाजी दहशतगर्दों की निशानदही कर ली गई। दहशतगर्दों ने रॉकेट, हैंड ग्रेनेड और दीगर भारी असलहे से चौकी को निशाना बनाया। पुलिस के जांबाजों ने बरवक्त मशीन और माटर गन्स से फायरिंग करके जवाब दिया। मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्द भारी जानी नुकसान उठाकर फरार हो गए। आरपीओ डीजी खान का कहना था कि पंजाब और केपीके के सरकारी इलाकों में पुलिस का दीगर इदारों के साथ सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस फोर्स दहशतगर्दों का हर हमला नाकाम बना देगी। जिला कुर्रम में कबाइल के दरमियान एक हफ्ते से झड़पें जारी हैं। मुसाफिर कॉन्वॉय में जख्मी नौजवान मोहम्मद अली दौरान इलाज दम तोड़ गया। हमले में जाँ बहक मुसाफिरों की तादाद 52 हो गई है। कुर्रम में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में मजमूई तौर पर 102 अफराद जाँ बहक और 138 जख्मी हो गए हैं। जिला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस समेत तालीमी इदारे बंद हैं। मेन शाहरा और पाक अखवान बॉर्डर खरलाची बॉर्डर से आमदोरफ्त भी बंद है, जबकि डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद के मुताबिक आम जरगा मुज़ाकरात के लिए कोशा है। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से हज़ारा कौम दहशतगर्दी का शिकार चली आ रही है, लेकिन बहादुर हज़ारा बरादरी ने नए सिरे से अपनी तहजीब और सकाफत को दुनिया से रोशनास करवाने के लिए जद्दोजहद को तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में लाहौर अलहमरा आर्ट सेंटर में हज़ारा कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद रिपोर्ट करेंगी नसरीन पाट। अलहमरा आर्ट सेंटर में सकाफत और फ़नून की तरक्की और तरवीज के लिए हमेशा से इक़दामात किए जाते रहे हैं। इसी सिलसिले का खूबसूरत कल्चरल मेला हज़ारा बरादरी के लिए सजाया गया। फेस्टिवल में हज़ारा तहजीब और सकाफत के तमाम रंग दिखाए गए। It's so diverse and it's kind of sometimes it's so unique. जैसे अब इसमें चारदपाल वगैरह लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पता, और जो हमारी एम्ब्रॉयडरीज वगैरह है दे आर सो यूनिक, क्योंकि वी हैव अ हिस्ट्री अबाउट दैट। वो आप अंदर जाके जब उसको स्टडी करते हैं, जो हम फ्लावर्स बनाते हैं, दे हैव अ ब्यूटीफुल हिस्ट्री अबाउट दैट। सो आई थिंक हज़ारा कल्चर इज़ सो ब्यूटीफुल। हज़ारा कल्चरल फेस्टिवल को सराहने के लिए बड़ी तादाद में हर मकतबा फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। फेस्टिवल में हज़ारा कम्युनिटी के मखसूस खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। स्टॉल में हमारे पास हज़ारगी नूडल्स है, जिसको आश हम कहते हैं अपनी ज़बान में, तो वो हमारा आश है। और इसके अलावा साथ साथ काबुली पुलाव जो है वो भी आज हम सर्व कर रहे हैं, उसका हमारा स्टॉल है। और जो कावा है, चाय, वो भी आज हमारे स्टॉल पे अवेलेबल है। अलहमरा आर्ट गैलरी में भी हज़ारा की तहजीब व सकाफत के खूबसूरत रंग बिखरे दिखाई दिए। इसके अलावा रवायती साजों के साथ साथ रवायती गीत भी पेश किए गए। अलहमरा आर्ट सेंटर में हज़ारा तहजीब व सकाफत के बिखरे रंगों को न सिर्फ शायकीन बल्कि हज़ारा कम्युनिटी के अफराद ने भी बेहद खुशाइंद कदम करार दिया। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ नसरीन बट, GTV न्यूज़, लाहौर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस लाहौर में पाकिस्तानी सकाफत और तहजीब की अक्कासी करता कल्चरल डे का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने रंगारंग मलबूसात और परफॉर्मेंसेस पेश करके समा बांध दिया। रिपोर्ट करेंगे इमरान लतीफ़। ऐवान इकबाल लाहौर में सिंधी, बलूची, पख्तून, पंजाबी और वादी कैलाश के मुनफरिद रिवायती पाकिस्तानी सकाफत के रंग बिखर गए। तमाम सूबों की नुमाइंदगी और सकाफत का अक्स रिवायती मलबूसात पहने तुलबा और तालबात कहते हैं, हमें अपनी सकाफत पर नाज है, हर रंग व नस्ल की नुमाइंदगी कर रहे हैं।
चारों सूबों की सकाफत को यकजा करके जो है ना उनको बच्चों को अवेयरनेस देने की कोशिश की है। हमें पता लगा है हमारे हर सूबे में किस तरह के खाने हैं। सिंधी कल्चर हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे डेकोरेशन की है उसकी, और सिंधी बिरयानी हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, मेवा जात रखे हुए हैं। रीजनल डायरेक्टर नमल लाहौर ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन साही ने कहा, तुलबा को तमाम तहजीबों से आशना होना चाहिए। बेसिक पर्पस इस डे को सेलिब्रेट करने का ये है कि सारे कल्चर्स को जो है इधर एक जगह के ऊपर जो है वो यकजा किया जाए, और स्टूडेंट्स को जो है वो अपने सारे बाकी प्रोविंसेस जो हैं उनके कल्चर से आगाही दिलाई जाए। कल्चर डे में गिलगित बल्तिस्तान सिंधी बलोच परफॉर्मेंस को हाजरीन ने खूब महसूस किया। इस मौके पर हेड मीडिया एंड कम्युनिकेशन फातमी हामिद, असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स किरण परवेज, तुलबा और तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन वकास भट्टी के साथ इमरान लतीफ़, GTV न्यूज़ लाहौर। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में चीफ इंजीनियर जुडिशल वर्क्स की पोस्ट तख्लीक कर दी गई है। अपडेट आपको कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में चीफ इंजीनियर जुडिशल वर्क्स की पोस्ट तख्लीक कर दी गई है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं ताहा मलिक से। जी ताहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए एजुकेशन वर्क्स, पुलिस वर्क्स के बाद जो है अब जुडिशल वर्क्स के चीफ इंजीनियर की पोस्ट तख्लीक कर दी गई है। सिविल कोर्ट से लेकर के सिंध हाई कोर्ट तक अदालती इमारतों के काम मुतासिर हो रहे थे, जबकि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा वर्क एंड सर्विसेज में चीफ इंजीनियर जुडिशल वर्क्स की पोस्ट तख्लीक की गई थी, जबकि अरशद हुसैन भुट्टो को चीफ इंजीनियर जुडिशल वर्क्स तैनात कर दिया गया है। चीफ इंजीनियर जुडिशल वर्क्स का कराची, हैदराबाद और सक्कर के चीफ इंजीनियर बिल्डिंग को उनकी जानिब से जो है वो खत लिख दिए गए हैं। PTI के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर साहब से। मतीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस तरह से अफगान बाशिंदे भी अब बरामद हो रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुद्दतों तक हॉन्ट करेगा? जी, बड़ा अहम सवाल है आपका, और इस हवाले से पहले आपको जो है वो कुछ हकायत बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुरतशद्दुद एहतजाज, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और असला बरामद, और सबसे अफसोसनाक जो अमर है वो ये कि अफगान शरपसंदों के मुलव्वस होने के बाद शवाहिद सामने आए। PTI के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान बड़े पैमाने पर शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 7 दिनों में गिरफ्तार होने वाले 610 शरपसंदों में से 37 अफगान शहरी शरपसंद भी शामिल हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से 39 हथियार बरामद हुए, जिनमें जदीद असला शामिल है। जराये ने बताया कि इन पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों के 170 से ज्यादा एहलकार जख्मी हुए। शरपसंदों की जानिब से पुलिस की 22 गाड़ियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया। मुजाहिरीन की जानिब से एक गेल वैन को भी आग लगा दी गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरे के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेफ सिटी 22 मिलियन रुपए के 97 कैमरों को नुकसान पहुंचा। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर सीधी फायरिंग की गई। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, बिल्कुल ये चीज PTI को बहुत अरसे तक हांट करती रहेगी कि इनके मुजाहिरों में गैर मुल्की शामिल थे, अफगान शरपसंद शामिल थे। और जहां तक पुरअमन मुजाहिरे की बात है, पुरअमन सियासी मुजाहिरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हक है, लेकिन जब रेड लाइन क्रॉस की जाती है, जब असला और गोला बारूद लाया जाता है, जब पुरतशद्दुद तरीके से रियासत का घेराव किया जाता है, तो रियासत फिर इसी अंदाज में इसका जवाब देती है। मतीन साहब, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। चेयरमैन MQM वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हैदराबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया है। अपने खिताब में उनका कहना था कि नौजवान इस मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। आज हम एक तारीखी वक्त पर खड़े हैं। यूनिवर्सिटी एक हक था, ये मुतालबा बना। पूरा ये इलाका इंशाअल्लाह ताला ये साइंस सिटी होगा, टेक्नोलॉजी सिटी होगा, इल्म का ये शहर और दुनिया आबाद करेंगे हम इसी खत्ते पर। आप सबकी यहाँ आमद का शुक्रिया, मुझे बुलाने का शुक्रिया। MQM ने तो कभी ये ख्वाब भी नहीं देखा था कि उसको वजारत तालीम मिलेगी, ना मांगते थे ना चाहते थे, लेकिन कुदरत ने ज़बरदस्ती किसी वजह से दी है। उसमें से एक वजह आज पूरी हो रही है, और ये ज़रूरत कराची की नहीं, MQM आ गई तो पूरे पाकिस्तान की ये ज़रूरत पूरी होगी इंशाअल्लाह।
नवाबशाह में सर्दियों की सब्जियों की कीमतें आसमान पर जा पहुंची हैं। शहरी कहते हैं कि सीजन की इब्तिदा में ये हाल है तो आगे चलकर क्या होगा। शिमला मिर्च, गाजर, मूली, पालक, साग और खीरा कुछ भी 100 रुपए फी किलो से कम नहीं है। मजीद बताएंगे इरफान अरशद। जी इरफान। जी सर्दी के मौसम में मौसमी सब्जियां हर आदमी शौक से खाना पसंद करता है। मैं आपको बता चलूं, नवाबशाह में भी आज सब्जियों की कीमतों को पर लग गए हैं। मौसमी सब्जियां जो हैं आलू, गोभी, मटर, गाजर सब की कीमतों को पर लगे हुए हैं। ऐसे एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि इस मौसमी सब्जियों की कीमतों के बारे में उनका क्या कहना है। मटर खाएंगे, बी खाएंगे, बैगन खाएंगे या पटाटा खाएंगे, जो भी उनकी जो कीमतें बहुत बढ़ गई है इस साल, और गरीब मिस्किन खा नहीं सकता। जैसा उसका कहना है कि कोई भी सब्जी जो है आम आदमी की पहुंच में नहीं है। सब्जियों की कीमतों को कम किया जाए ताकि आम आदमी, गरीब आदमी जो है सब्जी खरीद के अपने बच्चों को खिला सके और 2 वक्त की खाना खिलाकर अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। जी कोटद्दू में भी महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। दालों और सब्जियों की कीमतों को भी पड़ लग गए हैं। सीज़न की सब्जियों के इब्तिदा में ही रेट बढ़ा दिए गए हैं। लहसुन 700, मटर 320 और टमाटर 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं नियाज अहमद। जी नियाज। जी बिल्कुल, दीगर अशिया की तरह कोटद्दू में भी सब्ज़ी की कीमत में जो है इजाफा हो चुका है। गरीब आदमी के लिए अब सब्ज़ी ख़रीदना एक ख्वाब बन चुका है। ये मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर सब्ज़ी ख़रीदने के लिए आए हैं। उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, सब्ज़ी का रेट बहुत ज़्यादा है तो क्या कहेंगे? घी, दालें, चीनी ये तो पहले ही महंगी थी, तो गरीब आवाम की पहुंच से अब सब्ज़ी भी दूर हो चुकी है। जो टमाटर है 240 रुपये, मटर 350 रुपये, और इसी तरह शलजम की बात की जाए जो 20-30 रुपये किलो बिकता था वो अब 120 रुपये किलो बिक रहा है। तो हमारी आला काम से अपील है कि गरीब आवाम का भी सोचा जाए। जी बिल्कुल, शहरी की बात आपने सुनी कि पहले जो 120 और 130 रुपये में बिकने वाली जो सब्ज़ी थी अब वो 200-300 रुपये किलो तक बिक रही है। तो हुकूमत को चाहिए ये महंगाई जो हो रही है दिन ब दिन, इस पर जो है वो कंट्रोल किया जाए। जी सर्दी और साग का रिश्ता पुराना है। पंजाब में सर्दियां आते ही रिवायती पकवान तैयार होने लगे हैं। मुजफ्फरगढ़ में सरसों की फसल तैयार होते ही साग भी बनने लगा है। रिपोर्ट करेंगे अनीसुर रहमान। पंजाब में सर्दियां आते ही साग तैयार होने लगा। मज़ाफ़ाती इलाकों में जर्द फूलों की सरसों की फसल तैयार हो गई। साग कट के घर आया तो ख़वातीन ने साग की तैयारी शुरू कर दी। साग के गंदल तोड़ने के बाद आग पर हल्की आंच पर 3 से 4 घंटे पकाया जाता है। जब ये पकता है हम इसे देसी घी में तड़का लगाते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि खाने में बहुत ही लजीज होता है और मज़ेदार होता है। सर्दियों की बेहतरीन खुराक साग न सिर्फ देहात के लोगों को पसंद बल्कि शहरी भी इस सौगात से लुत्फ अंदोज होने के लिए सर्दियों का इंतजार करते हैं। साग जो है ये मौसम सरमा की सौगात है, इसकी इंतज़ार सारे गर्मियाँ होती हैं। ये इसमें विटामिन पाए जाते हैं, सब्जी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। सरसों के साग को चावल की रोटी और खालिस मक्खन के साथ तड़का लगाकर खाया जाता है। रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।